हेलो गाइस, मैं राजपाल सिंह स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा किन्हीं भी दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो तक हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में डिस्कस कर लिया था, जो कुछ इस प्रकार थी: ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ ए और बी कोई भी दो नंबर्स थे जिनको हमने डिवाइड दिया था, जैसे कि मैं 3 और 7। तो 3 का भाग अगर हम 7 में दें तो 2 बार जाएगा और 3 दूनी 6, शेषफल बचेगा 1। तो 7 को हम कुछ इस प्रकार लिखते थे: 3 गुणा 2 प्लस 1। ये थी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो कि हमने पिछली वीडियो में सीखी। जिसने पिछला वाला वीडियो ना देखा हो, पहले वो उसको जाके देख ले, ताकि उसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इसके बाद अब हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ एल्गोरिथम का मतलब होता है विधि। क्या होता है? विधि या फिर तरीका। और विभाजन का मतलब होता है भाग देना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भाग देने का ही एक तरीका है। इसके द्वारा हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एचसीएफ, किन्हीं भी दो या दो से अधिक नंबर्स का। इसका हिंदी मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आपने पिछली कक्षाओं में निकाला है। कौन सी वाली विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। मैं एक एग्जांपल देकर आपको याद दिला देता हूं कि आपने किस प्रकार एचसीएफ निकाला था। जैसे मान लो मैंने यहां ले लिया 21 और 9। ये कोई भी दो नंबर्स हैं जिनका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना है। तो हम इनके फैक्टर कर देते कुछ इस तरह: 3 का भाग दिया 7 बार जाएगा, 7 का भाग दिया 1 बार जाएगा। इसी तरह 9 में 3 का भाग 3 बार जाएगा और 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। तो 21 को कुछ इस तरह लिखा जा सकता है 3 गुणा 7, और 9 को कुछ इस तरह लिखा जा सकता है 3 गुणा 3। अब हमें इनका एचसीएफ निकालना होता था, तो हम देखते थे कि इनमें क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो इनका एचसीएफ क्या हो गया? 3। क्या हो गया? 3। ये थी हमने हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि, जो हमने पिछली कक्षाओं में सीखी। इसके द्वारा हम काफी आसानी से एचसीएफ निकाल पाते थे। लेकिन अब हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की क्या जरूरत पड़ी? यूक्लिड नामक गणितज्ञ को अभाज्य गुणनखंड विधि में ऐसी क्या कमी दिख गई कि उसने अपनी एक विधि बना के दे दी कि भाई इसके द्वारा भी आप एचसीएफ निकाल सकते हो। क्यों इस विधि को उसने नेग्लेक्ट माना और इसको लिया? इसका एक छोटा सा रीजन है कि 21 और 9 ये दोनों बहुत छोटे से नंबर्स हैं जिनका आप आसानी से फैक्टर कर पाए। लेकिन बहुत से ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका आप आसानी से फैक्टर नहीं कर सकते, तो उनको उनका एचसीएफ निकालने के लिए ये विधि थी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसे कि अब मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ही इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकाल के आपको दिखाता हूं, 21 और 9। तो सबसे पहले इस विधि का नियम है कि आप इसमें बड़ी संख्या देखें। तो बड़ी संख्या है इसमें 21, उसको आप अंदर लिख दें और 9 को लिख दिया बाहर। तो 9 का भाग 21 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाता है। 9 दूनी कितने होते हैं? 18। बच गए 3, शेषफल 3। यहां तक आपने भाग देना सीखा है अब तक। लेकिन इस विधि में स्टेप बढ़ा दिए गए हैं, चरण लिखने होते हैं इस विधि में वैसे भी। तो अंदर क्या लिखना है? ये वाला भाजक। क्या बोलते हैं इसको? भाजक। और यूक्लिड विभाजन विधि में बी। तो 9 को अब अंदर लिख दिया क्योंकि 9 और 3 में से 9 बड़ा है। तो 9 में 3 का भाग 3 बार जाएगा, 3 तिया 9, और शेषफल बच गया 0। तो ये जो शेषफल होता है, जब ये 0 बच जाए तो यहां जो भाजक है कौन सा? ये वाला। ये जो भाजक है बी, क्या है? बी। तो यही क्या होता है? एचसीएफ होता है। इन दोनों संख्याओं का 21 और 9 का एचसीएफ क्या है? 3 है। यहां जो भाजक बचता है वो इनका एचसीएफ है। तो ये थी आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, और ये थी आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि द्वारा हम किन्हीं भी दो या दो से अधिक नंबर्स का भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में 2 नंबर्स का ही है, तो हम 2 नंबर्स का सीखेंगे। इसके द्वारा बड़े से बड़े नंबर्स का, जिनका हम फैक्टर नहीं कर पाते, उनका भी एचसीएफ आसानी से निकल जाता है।
अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड है 196 और 38,220। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले इनमें से क्या देखना है, हमें बड़ी संख्या देखनी है। तो बड़ी संख्या को भाग के अंदर लिख दो। बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर, 38,220 है। 196 का इसमें भाग देना है। 196 का भाग जब देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 196 इसमें से 196 माइनस करें तो 12 में से 6 गए 6 बचेंगे, 17 में से 9 गए 8 और 2 में से 1 गया 1। इस 2 को यहां उतार लिया, ये हो गया 1862। अभी भाग पूरा नहीं हुआ है तो 196 का दोबारा भाग देना है किसमें, 1862 में। कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो 9 छिके 54, हासिल आई 5। 9 9 81 और 5 86, हासिल बच गई 8। 9 1 कम 9, 9 और 8 17, ये हो गया 1764। अब इसको माइनस करें, 12 में से 4 गए तो 8 और यहाँ बचेगा 9, ये जीरो आएगा, ये हो गए 980। जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए तब तक भाग खत्म नहीं होता। तो 980, 196 का भाग दोबारा देंगे तो जाएगा 5 बार। 196 को 5 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आएगा 980 और शेषफल आ गया जीरो। तो ये जो शेषफल है, मैंने आपको बार बार यही चीज बताई है कि जब शेषफल जीरो आ जाए तो HCF जो बी यानी कि भाजक क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, भाजक। और यूक्लिड ने इसको क्या बोला था, बी बोला था। तो ये जो भाजक होता है वही इसका HCF होता है। तो इसका HCF क्या हो गया, 196 हो गया। अब हमें इसके स्टेप लिखने हैं, तो इसमें तो एक ही स्टेप है, ये जरूर ध्यान रखना कि स्टेप इसका एक ही है, ये कोई स्टेप नहीं है। वो अलग बताए थे जो अलग अलग बार बार भाग दिया था, वो अलग स्टेप थे। इसमें स्टेप केवल एक ही है। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो। एक ही स्टेप है, स्टेप फर्स्ट। फर्स्ट और लास्ट यही है। क्या है, 38,220। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 196 और भाग कितनी बार गया, 195 बार गया। शेषफल कितना बच गया, जीरो बच गया। जब भी ये शेषफल जीरो बच जाता है तो यहाँ जो बी होता है वो क्या होता है, HCF होता है। क्या होता है, HCF। ठीक है। अगर ये स्टेप लिखने में आपको समस्या आती है तो आप जरूर ये ध्यान रखें कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका थी वो ये थी, A बराबर BQ+R। इसी फॉर्म में मैंने इसको लिखा हुआ है। ये A है यहाँ पर और ये B है, ये Q और शेषफल R। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड है 867 और 255। तो मैंने बताया आपको 867 और 255 में से कौन बड़ा है, 867 बड़ा है, 255 छोटा है। जो बड़ा है उसको भाग के अंदर लिख लो, 867। और भाग देने के लिए छोटी संख्या का यूज करते हैं तो 255। 255 का जब आप 867 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 बार दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 5 दिया 15, हासिल बच गई आपके पास 1। 5 दिया वापस 15 और 1 हासिल, तो कितने हो गए 16। एक हासिल बची हुई है अभी, 2 दिया 6 और 1 7, ये कितने हो गए 765। 7 में से 5 माइनस किया, बचते हैं आपके पास 2। 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 102। अभी शेषफल 0 नहीं आया है तब तक भाग खत्म नहीं हुआ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यही स्टेप रिपीट करना है। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में कि स्टेप रिपीट करना है। 102, 255 इससे बड़ा हो गया तो 255 को इसके अंदर लिख दो। और 155 में आप 102 का भाग जब आप 255 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 102 को 2 से गुणा करोगे तो कितने आते हैं, 204 आते हैं। ठीक है, ये 9 नहीं है भाई, 4 है। ठीक है, 204। इसको जब इसमें से माइनस करोगे, 5 में से 4 गया तो 1 और 5 में से 0 गया तो 5 बच जाएंगे। ये बच गया आपका 51। लेकिन अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है तो एक और स्टेप आएगा। क्या आएगा, अब की बार 102 को अंदर लिख देंगे हम। 102 को अंदर लिख दिया और 51 का जब इसमें भाग देंगे तो 2 बार पूरा पूरा चला जाएगा और कितना आ जाएगा, 102। और शेषफल कितना बच गया, 0 बच गया। जब भी ये शेषफल 0 बच जाएगा तो आपको यहां जिसका आपने भाग दिया है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाजक। यूक्लिड ने इसको क्या बोला था, बी।
तो ये जो है वो क्या होगा, इसका HCF होगा। ठीक है, अब क्या लिखने हैं हमको इसके स्टेप, तो इधर मैं स्टेप लिख देता हूं, इनको आप हिंदी में भी लिख सकते हो चरण, जो आपकी इच्छा हो आप उन्हें लिख सकते हो। अब देखते हैं पहला स्टेप क्या है। स्टेप लिखने में अगर आपको समस्या आती है तो मैं अब पहले बता चुका हूं, आप इस चीज को ध्यान रखें, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ ए कौन सा है, ए ये है जो अंदर है, ठीक है, जो अंदर है ये है ए, और ये 102 क्या है, बी है, और जो भागफल आता है हमारा क्या होता है, क्यू होता है, जो शेषफल आता है वो होता है आर। इस तरीके से इनको सेट करना है बस। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट यहां देखो, ए क्या है, 867 है, 867, बी क्या है, 255 है, इसके बाद भाग कितनी बार गया, 3 बार गया, तो Q कितना हो गया, 3 हो गया। अब हमें क्या लिखना है, प्लस करके R लिखना है। R कितना आया था यहाँ पर, 102 आया था। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। इसके बाद सेकंड स्टेप हम देखते हैं, तो स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड में 255 क्या है, ए है, तो 255 को पहले लिख दिया। 102 क्या है, बी है, 102 हो गया बी। भाग कितनी बार गया, वो होता है भागफल यानी कि क्यू, कितनी बार गया, 2 बार गया, प्लस करके हमको आर लिखना है, तो आर कितना आया है, शेषफल हमारा 51 आया है, इसको हमने लिख दिया यहाँ। ठीक है, ये हमारे होते हैं 2 स्टेप। इसके बाद लिखना है हमें थर्ड स्टेप। स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड में ये ए हो जाएगा 102, तो स्टेप थर्ड क्या हो गया, 102 को बाहर लिख दिया, 102 भाग कितने से दिया था हमने, अब की बार 51 से दिया था, 51 हो गया, कितनी बार भाग गया, 2 बार गया, शेषफल कितना आया, अंत में कितना आ गया, 0। ये होते हैं हमारे थर्ड स्टेप कंप्लीट। इसमें आप लास्ट में यहां लिख के आना HCF बराबर 51। ठीक है, ये इन दो संख्याओं का क्या है, HCF है। ये जरूर ध्यान रखना, ये स्टेप भी आपको फेयर में लिख के आने हैं। आपकी जब एग्जाम की कॉपी चेक करी जाएगी तो स्टेप के नंबर भी आपको मिलेंगे। केवल ये भाग भाग आप करके और इनको छोड़ के मत आना, ये पूरा लिख के आना, तभी जाके पूरे नंबर मिलेंगे। कोई ऐसा ना समझे कि ये मैंने रफ कार्य किया है, रफ नहीं है, ये फेयर ही है। ठीक है, तो आपको ये पूरा लिख के आना है, तभी जाके आपको क्वेश्चन के पूरे नंबर मिल पाएंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि पिछले 3 क्वेश्चन जो भी कराए थे उन्हीं के जैसा है। 12,576 और 40,52 का HCF हमें यूक्लिड विभाजन विधि से करना है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या को भाग के अंदर लिख दिया, 12,576, इसके बाहर हमें छोटी वाली संख्या जो कि है 40,52 उसको लिखना है। अब 40,52 का जब 12,576 में भाग देंगे तो ये जाएगा 3 बार, तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, हासिल बच गई अपने पास 1। उस 1 को जब 3 गुणा 0 करेंगे तो यहाँ लिख दिया 1, 4 तिये 12, ये बन गया 12 156। माइनस करें इसको, 0 7 में से 5 गए 2, 5 में से 1 गए तो बच गए अपने पास 4। ठीक है, ये आ गया 420। अभी लेकिन भाग कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अपने पास जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक अपन को भाग देना है। 420 अंदर लिख देंगे अपन इसमें 40,52। ठीक है, भाग जाएगा अब की बार इसमें 9। ठीक है, 9 बार भाग गया, देते हैं 0, 9 को 0 से गुणा किया 0, 9 दूनी 18, 18 का लिख दिया अपन ने 8, हासिल बच गई अपने पास 1, 9 चौके 36 और 1 हासिल का 37, 3780। ठीक है, ये बच गया 2, 15 में से 8 गए 7, ये बचा था 9, 7 बच गए 2, 272। अब की बार इस 420 को अंदर लिखेंगे, तो 420 को यहां लिख दिया। ठीक है, भाग जाएगा अब की बार इसमें केवल एक बार, क्यों, क्योंकि एक बार ही भाग जा रहा है, 272। ठीक है, अब इसमें माइनस करें, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ बचा 11, 11 में से 7 गए तो बच गए अपने पास 4, यहाँ 3, 3 में से 2 गए 148, 148 आया। तो अब की बार इसको अंदर लिखेंगे, किसको, 272 को, 272 को अंदर लिखा। ठीक है, वापस भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार भाग दिया, कितना आ गया 148। 148 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 8 गए 4, और यहाँ बचेगा ये 6, 6 में से 4 2, और ये 2 में से 1, 124। अब
148 को इसके अंदर लिखेंगे। भाई ये भाग तो कंप्लीट होने को ही नहीं आ रहा, देखते हैं कब कंप्लीट होगा, पेशेंस बनाए रखें आप। 148 हमने अंदर लिख दिया। अब 148 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 124 यहाँ लिखा, इसको जब माइनस करते हैं तो 8 में से 4 गया, कितने बचे अपने पास, 4 बचेंगे। 4 में से 2 गया, 2 बच गए अपने पास, ठीक है। अब यहाँ ये 24 था, अंदर बाहर है 124, इसको लिखेंगे। 124 को कहाँ लिखेंगे, अंदर, ये लिख दिया मैंने 124, ठीक है। भाग जाएगा अब की बार कितना, 5 बार। 100 जब 24 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 120, 24 पंजे 120 होता है। माइनस किया तो ये बचेंगे 24, ठीक है, सॉरी 4 बचेंगे, ये 24 नहीं केवल 4, ठीक है। 124 में से 120 गए तो कितने बचे, 4 बचे। अब इसको अंदर लिखना है, किसको, इस 24 को, इस 24 को लिख देते हैं इसके अंदर और भाग देते हैं। 4 छिके 24 होते हैं, गया कितनी बार, 6 बार। कितने हो गए यहाँ, 24। शेषफल अपने पास अब की बार कितना बचेगा, 0, यानी कि अपना भाग क्या हो गया, पूरा हो गया। तो ये क्या बच गया, शेषफल बच गया। तो मैंने आपको बताया जब भी आपका शेषफल 0 आ जाता है तो यहाँ जो होता है वो क्या होता है, HCF होता है, ठीक है। तो अपना HCF क्या हो गया भाई, 4 हो गया। 12 576 और 40 52 का HCF कितना हो गया, 4, ठीक है। एक बार ये आप आराम से देख ले। इसके बाद अपन को स्टेप लिखने हैं। ये कितने स्टेप है वैसे टोटल देखें अपन, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 स्टेप में जाके ये भाग कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो ये सातों स्टेप आपको लिखने हैं। स्टेप नंबर 1, ठीक है। क्या था भाई स्टेप, 12 576 था अपने पास बड़ी संख्या के रूप में, 40 52 को उससे भाग दिया था और भाग गया था कितनी बार, 3 बार, प्लस शेषफल कितना था, 420 था, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं स्टेप नंबर 2। तो स्टेप 2 क्या था भाई, स्टेप 2 में अपन ने 40 52 को लिख दिया था इसके अंदर, तो यहाँ ये बड़ी संख्या के रूप में आ जाएगा क्योंकि अब ये क्या बन चुका है, ए बन चुका है। तो 420 का भाग दिया था, कितनी बार गया था, यहाँ देखो 9 बार गया था, 9 बार भाग गया। शेषफल कितना आया था अपने पास, 272 आ गया। 272 शेषफल आने के बाद स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 क्या था, अभी देखते हैं भाई। स्टेप 3 था अपना 420 अंदर है, यानी कि यहाँ ये 420 बाहर आ जाएगा। भाग कितने से दिया था अपन ने, 272 से दिया था। कितनी बार गया था, केवल एक बार, और शेषफल कितना बच गया अपने पास, 148 बच गया। ये तीसरा स्टेप हो गया। अब देखते हैं चौथा स्टेप, स्टेप नंबर 4। फोर्थ स्टेप है 272 अंदर है, यानी कि ये यहाँ ए के रूप में आ जाएगा। भाग किसका दिया था अपन ने, 148 का। कितनी बार गया था, केवल एक बार। शेषफल कितना बचा था अपने पास, 124, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये स्टेप धीरे धीरे लिखने हैं ताकि आप आसानी से इनको लिख सकें। बच्चे अक्सर स्टेप में ही गलती करते हैं, क्यों, क्योंकि भाग देना तो हम बचपन से जानते हैं, इनमें तो गलतियां होने के चांसेस कम है, लेकिन यहाँ गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इनको आप ध्यान से धीरे धीरे आराम से लिखें ताकि गलती ना हो और आपके नंबर ना कटे। किसी भी हालत में आपके नंबर नहीं कटने चाहिए, इस तरीके से आपको काम करना है। इसके बाद चौथा था 1 2 3 4, पांचवा हो गया 148 अपन ने अंदर लिख दिया और भाग किसने से दिया था, 124 से। कितनी बार गया भाई, 124 का भाग एक बार गया, शेषफल बचा था अपने पास 24। ये हो गया अपना 5th स्टेप। इसके बाद देखते हैं 6 वाला। 6 क्या है, 124 अंदर है, स्टेप नंबर 6। इसको 124 बाहर आ गया क्योंकि यहाँ ये अंदर है। भाग कितने से दिया था अपन ने, 24 से दिया था। कितनी बार गया था, यहाँ देखो 5 बार गया था, ठीक है। तो गुणा करके 5 को लिख दिया। शेषफल बचा था यहाँ पर 4, ठीक है, ये आ गया 4। स्टेप नंबर 7 और लास्ट। तो स्टेप 7 क्या है, स्टेप 7 है आपका 24 अंदर है तो यहाँ 24 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 24 में कितने का भाग दिया था अपन ने, 4 का दिया था। कितनी बार गया था, 6 बार। शेषफल आया था अपना, सॉरी 0 आया था, 6 चौके 24, तो शेषफल आया था अपना 0। शेषफल आने के बाद जो यहाँ पर बचता है जिसका अपन ने भाग दिया था, यानी कि भाजक, जैसे लिखने वाला होता है लेखक, ऐसे भाग देने वाला क्या होता है, भाजक होता है।
ठीक है, ये एक याद करने का तरीका है। तो ये 4 क्या हो गया अपना HCF अपना आ गया भाई 4। ठीक है, ये थी आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसके जरिए अपन ने HCF निकालना सीखा है। अगर आपको इन 3 एग्जाम्पल और 3 क्वेश्चन और एक इस एग्जाम्पल में कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा टाइप। ये तो एक टाइप के क्वेश्चन थे जिनमें हमने क्या निकाला, HCF निकाला। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन इस प्रश्नावली के, उनको अगली क्लास में देखेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या जरूर सॉल्व करूंगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वैसे तो खैर चैनल ही नया है, सभी नए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएं। और इस चैनल पर आपको सभी जो पूरी बुक के क्वेश्चन जो भी एग्जाम्पल हैं सारे मिलेंगे, आप घबराएं नहीं, धीरे धीरे आपके पास सारी वीडियोस पहुंच जाएंगी और आपका पूरी जो बुक है वो कंप्लीट करा दी जाएगी आपके एग्जाम होने से पहले। ठीक है, इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर शेयर करें जो अब की बार 10th क्लास में है और जिनको इस वीडियो की जरूरत है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में।